बनाया करोटे बदंत करोटे ये तो हुए तो ये रात के 3 बजे 2 बजे जग गई। कुआं पे रस्सी डालते निकालते कोई पनिहारी ना आई। भैया एक आई जिज्जी, आज तुम्हें इतनी जल्दी काहे दौड़े पड़े? बोली बहना का बताए, पानी तो संजय को नहीं हटियो, बेहू ऐसे ही पड़ रहे, हम ऐसे ही पड़ रहे हैं। तो मन सोची चलो सवेर हो तब देख। और तुम तो जानती हो, जानना तो हमारे देवर खत्म भाई, तालना तो हमारे घर की बटाई बिगड़ गई। ये तो सही कहा था। और दीदी का बताए, हमारे समझ में ना आते। हाँ जब बातें छिपती लाए, सुनो मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने मन में दाव लगाओ, हमारे भैया हमारे देवर को कत्ल कराए दो। तुम काउत मत कहियो, तुम्हें बड़े जनक की बातें तुम्हें बुखार लाए देती। तुम्हारे गोने में हमारे गोने में कितना फर्क है। हमने तुम्हारे गोने की बातें काउ ना बताई, ऐसी बातें मत करो। बस दूसरी से पहुंची ध्यान रखना। महाराज बेपेती थी मठा जिज्जी ने नमक दे दियो, ने नमक दे दियो। कल वे बाजार चले गए, गप्पे लड़ाते रहे। हमने कही नमक ले आइयो, जब सब्जी चढ़ाए रही तब नमक की याद है, ने नमक दे दियो। मैंने कही जिज्जी नमक अभ्याल देते हैं, बस अभ्याल ने मठा तो अभ्याल फेरे ले। वे बोली जिज्जी जब दोहर काम में बहुत बुरे बुरे काम होने लगे। का मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने मन में दाव लगाओ और सत्राजित के भैया प्रसेन को कत्ल कराए दो। जी तुम काउत मत कहियो, ठीक है। बेन नमक लेके ये चली आई और बेन ने मठा हुई छोड़ो पे पहुंची दूसरी थे तीसरी थे। और तौल ये कुतिया मठा फेरने लगी, कुतिया लगी मठा चप्पू चप चप्पू चप। अब बेदुअती थी गैया, जी ने माचिस दे दियो, ने माचिस दे दियो, ने माचिस दे दियो। कल तुम्हारा लला खेतरा भाई माचिस उठाए लाओ, ने माचिस दे दियो। मैंने कही 2 धारे रह गई, अब याल दुहेले तब याल देते। जी बेदुअती जाती बेकाती जे दोहर काम में बहुत बुरे बुरे काम होने का होयो जो ले आती नौ सदेश। मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने सत्राजित के भैया प्रसेन को कत्ल कराए दो। और बेन ने कही ए तो गैया ने लात दई हुई पे कहूं दूध कहूं अपन। याद रखना पूरी दोहरिका में खबर फैल गई। भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन के पास पहुंचे, विनती की मुझे मड़ी का कलंक लगा। 15 जवानों को साथ में लिया, लेकर के पहुंचे। क्या देखा, गुफा थी। गुफा आगे पहुंचे हैं तो 15 जवानों से कहा कि अगर 15 दिन के अंदर मैं बाहर ना आऊं तो समझ लेना कि मारे गए। क्या देखा, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी भई। ललना के ही पलने में रुचि मड़ी थी पड़ी हुई। बाकी मैया एकदम रोने लगी, बिटिया एकदम चीख पड़ी। तब जामंत और कन्हैया में हाथा पाई होने लगी। युद्ध हुआ, 1 दिन तक युद्ध नहीं चला। कितने दिन तक परिषद जी? 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने घूसा मारा, घुटने जमीन पे आ गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु आपने कैसा कष्ट उठाया? तो बोले तेरी लड़की के पास जो मड़ी है उस मड़ी ने कलंकित कर दिया हमें। तो ध्यान रखना, जामंत जी से भगवान बोले तुम हमें ये बताओ तुम्हारे हाथों की खुजली मिटी या नहीं मिटी? ये बात क्यों कही थी? क्योंकि महाराज ये बात थी त्रेता की। त्रेता में राम रावण का जब युद्ध हुआ था, रावण मारा गया था, लेकिन जामंत जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु रावण तो मर गया लेकिन मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। तब भगवान ने कहा था जाओ जब मैं द्वापर में आएंगे तो तुम्हारे हाथों की खुजली अवश्य मिटाएंगे। तो उसी समय कहा कि मणि को ले जाओ और मणि बालियों को ले जाओ। दूसरी शादी जामंती के साथ और तीसरी शादी सत्यभामा के साथ, चौथी शादी कालिंद्री के साथ, 5वीं शादी उज्जैन देश के राजा महाराज जिनका नाम था बिंद, इनकी
इनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा। उसके साथ छठवीं शादी कौशल देश के राजा नगरजीती, इन्होंने एक प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसके साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। और 7वीं शादी लक्ष्मणा के साथ, 8वीं शादी भगवान श्री कृष्ण की बुआ आती कीर्ति, इनकी बिटिया को नाम हो भद्रा, भगवान बाबू ले आए। कितनी हो गई? 8। अब महाराज प्रमाण मिलता है एक भूमासुर नाम का राक्षस था, इनके कैद में 16,100 लड़कियां बंद थी। इसने प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और लड़कियों से कहा आपकी क्या इच्छा है? बोले प्रभु अब तो घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, अपने साथ ले चलो। तो महाराज उन लड़कियों को भी ले आए। कितनी हो गई परीक्षित जी? 16,108। और एक शादी राधा के साथ भांडीर मन में जो ब्रह्मा जी ने कराई थी, और आधी शादी कुबिजा के साथ, तो टोटल कितनी हो गई? 16,109। कितनी हुई? 16,109। लेकिन भागवत का ये प्रमाण नहीं है। आप लोग सोचो कि ये भागवत का प्रमाण है। भागवत में भगवान की शादी 16,000 केवल 108 ही हुई भागवत में, और जो राधा के साथ हुई ये गर्ग सेनता का प्रमाण है। गर्ग सेनता को पढ़ के देखना, तो ध्यान रखना। अब महाराज सबके 10-10 लड़का, एक बिटिया, सबके 10-10 लड़का, फिर उनके 10-10 लड़का, और फिर उनके 10-10 लड़का। तो महाराज टोटल कितने हुए? 1,61,815 लड़का और नाती। ये हम नहीं कह रहे, भागवत प्रमाण में लिखा। भगवान के सबसे बड़े बेटा हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न, इनका विवाह रुकुमवती के साथ हुआ। इनके बेटा हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध। वैसे ये कथा सुनाते लेकिन समय के अनुसार मैं थोड़ा बिल्कुल संक्षेप में समझा रहे हैं। प्रद्युम्न, इनका विवाह हुआ रुकुमवती के साथ। उनके बेटा हुए अनिरुद्ध, इनका विवाह श्रोणितपुर के राजा बाणासुर, इनकी बिटिया को नाम तो उषा, उनके साथ। ध्यान रखना, इतना बड़ा था भगवान का परिवार। और सुनो, लड़का और नाती कितने बताए? 1,61,815। और महाराज इनके परिवार को पढ़ाने में अध्यापक कितने लगे? 3,88,00,000 अध्यापक पढ़ाने में लगे थे। तो उस टाइम टोटल यदुवंशी कितने हुए? 56 करोड़ यादव। जंजला था यादवों का उस टाइम। और कह रहे आजू यादवन के जंजला में आजू कभी ना है, याद रखना। अब महाराज गौर करें, संक्षेप में थोड़ा